गाइस, जैसा कि आपको पता है जो अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज चल रही है उसमें पता नहीं क्या ही बवाल चल रहा है। सब लोग एवरीबडी हैज थिंग और टू से अबाउट इट। जो लोग खेल रहे हैं वो चुपचाप बैठे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी दुनिया को हर किसी को कुछ ना कुछ कमेंट पास करना है, सम आर पॉजिटिव सम आर नेगेटिव। सो विदाउट फर्दर अडू चलो हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं भी देख रहा था और मेरे को भी काफ़ी ऐसा लगा कि ये काफ़ी डिस्कस करने लायक टॉपिक है। सो चलो लेट स्टार्ट कि पहला बात तो ये है कि मतलब एवरी टीम जो है, हर टीम को अपना होम एडवांटेज, वो सिर्फ फैंस का ही फैक्टर नहीं होता है। ये अपने को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है कि अगर सिर्फ फैंस ही होते कि मतलब जो होम एडवांटेज का फैक्टर जो होता है वो सिर्फ फैंस का ही होता, तो इंडिया का तो हर जगह ही होम एडवांटेज होता है। यू अंडरस्टैंड राइट, क्योंकि इंडियन आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो बात नहीं है, बट दैट डज नॉट गिव यू अ क्लियर कट एडवांटेज और समथिंग सॉर्ट ऑफ टेंजिबल एडवांटेज। आप समझ रहे हो, समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि फैंस जो हैं वो दे डू बूस्ट अप द मोरल ऑफ द प्लेयर्स, बट दैट इज नॉट द होल ऑफ इट। अब रही बात कि बाकी क्या चीज़ आती है कि ये होम एडवांटेज क्या है, उसके में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि डायमेंशंस ऑफ द फील्ड आपको पता होता है, क्योंकि आप वहीं से खेल खेल के ही आगे बढ़े हैं। मतलब आप जैसे आप इंडियन टीम नेशनल टीम के लिए पहुंचे हैं, तो यू मस्ट हैव प्लेड थ्रू द सर्किट लाइक कि दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब वेरियस ग्राउंड्स में जब होते हैं, तो मतलब इन्हीं ग्राउंड्स पे जब नेशनल जो गेम्स भी होते हैं, इंटरनेशनल गेम्स जो होते हैं, वो भी इन्हीं ग्राउंड्स पे होते हैं। सो आपको आइडिया होता है कि कहाँ पे कौन सा डायमेंशन जो है कि किधर मारने से ज़्यादा यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता रहता है, क्योंकि आप उधर ज़्यादा खेलो कंपेयर टू द ऑपोजिशन। बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है होम एडवांटेज का, वो है पिच। क्योंकि अगेन द सेम फैक्ट कि पहली बात तो ये है कि जो जो टीम स्पेशली लाइक इंग्लैंड, जो कि मतलब कंप्लीटली डिफरेंट जगह से आ रहा है, उनका कंडीशंस कंप्लीटली अलग है, उनका वेदर कंप्लीटली अलग है, उनके लिए बहुत एलियन कंडीशंस है कि इंडिया का हीट ही हो या फिर इंडिया के ड्राई कंडीशंस ही हो, वो नहीं यूज टू हैं। भले ही आजकल चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि आजकल आईपीएल हो गया है टू हेल्प देम, कि मतलब थोड़ा सा उनका एक एक हद तक आइडिया मिल जाता है, बट आईपीएल इज ऑल्सो नॉट लाइक कि ना, वहाँ पे वो रेड बॉल नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, पिच का उतना इफेक्ट नहीं दिख पाता, क्योंकि गेम ही 20 ओवर्स का होता है, तो क्या ही तुमको डिटेरियोरेशन है, एवरेज बाकी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स स्विंग है, ये सब चीज़ें कहाँ ही तुमको नोटिस होगा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब हर जगह का होम एडवांटेज जो है वो बहुत स्पेशल है, यूनिक है, एंड वो मतलब दैट्स व्हाट मेक्स द गेम ब्यूटीफुल, राइट। ठीक है, अब मतलब आप बोलोगे कि मतलब जैसे आजकल ये चल रहा है कि मतलब यार कि स्टैंडर्ड पिच होना चाहिए, ये पिच खराब है, ये पिच अच्छा है। मतलब अभी मैं जो रविचंद्रन अश्विन है उनका मैं ऐसे ही एक इंटरव्यू देखा, तो वो बहुत वैलिड क्वेश्चन पोस्ट किए थे कि हु डिफाइंस व्हाट इज अ गुड पिच और स्पोर्टिंग पिच फॉर दैट मैटर, कि मतलब पहले दिन स्विंग होना चाहिए, सीम होना चाहिए, या फिर दूसरा तीसरा दिन आपका बैटिंग के लिए अच्छा होना चाहिए, और चौथा पांचवा दिन ये कि मतलब फिर स्पिन होना चाहिए। ये पिच है कि आपके टीवी का चैनल जो आप रिमोट पे मतलब बटन दबाओगे और बदल जाएगा? ये तो मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मतलब ठीक है, यू कैन स्ट्राइव टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू इट, बट नहीं ये चीज़ अचीव हो पाएगी फॉर द सिंपल फैक्ट कि हर जगह कंडीशंस ही अलग हैं। यू कांट क्रिएट समथिंग लाइक कि मतलब क्योंकि सॉइल टेक्सचर हर चीज़ जो लगता है पिच में, वो चीज़ कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट। तो अब रही बात, ये सब को अगर हम फैक्टर में लेके आएंगे तो अब अपने को समझना चाहिए कि हाँ, मतलब इट डज मेक सेंस द फैक्ट कि मतलब पिच में कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ऐसे कंप्लीटली नहीं बोल सकते कि अपना जो अहमदाबाद का जो पिच था, ठीक है, वो पूरा ही मतलब
बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया पिच था, क्योंकि माना कि मतलब ठीक है, एक साइड आप बोल सकते हो कि मतलब बॉलर्स को थोड़ा फॉर अ चेंज एक एडवांटेज मिला, बट स्टिल द फैक्ट दैट इट कुड नॉट इवन लास्ट फॉर होल ऑफ 2 days। और ऊपर से ये पिंक बॉल भी टेस्ट मैच था, मतलब डे एंड नाइट फैक्टर भी अलग से आ जाता, तो टू मच ऑफ ऑड्स वर स्टैक्ड इन द फेवर ऑफ बॉलर्स एंड दस अगेंस्ट द बैट्समैन। ठीक है, तो मतलब अब फेयर कॉन्टेस्ट चाहिए, यही जो सो कॉल्ड जो पंडित्स हैं, इन लोगों को फेयर कॉन्टेस्ट चाहिए, तो ये ठीक है ना, मतलब समझ में आता है कि मतलब इट्स नॉट दैट्स द पिच दैट वाज नॉट हेल्पिंग देम, इट वाज बोथ द बॉल एज वेल। सो अब देखो, ये सब चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात हम मान लिए कि पिच उतना बढ़िया नहीं था, बट ये भी नहीं है कि मतलब ये पिच एकदम ही खराब था। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे इंग्लैंड का जो फर्स्ट इनिंग्स था, दे वर एट 70 और 80 for 2 पे एक स्टेज पे थे। ठीक है, अब कितना भी खराब हो पिच, वो 200 तक पहुंचने में मेरे को नहीं लगता कि इतना प्रॉब्लम होना चाहिए था, मतलब 200 फॉर द होल टीम। तो नहीं होना चाहिए था, करेक्ट। तो अब ये बताओ आप कि वो 80 for 2 थे, चलो माना कि चलो एक बार अच्छा सा गलती से बैटिंग हो गया क्योंकि फर्स्ट डे था, चलो वो भी मान लिया कि तब पिच इतना डिटोरिएट नहीं हुआ, ओके चलो मान लिया आपका बात। ठीक है, उसी में फिर इंडिया भी खेला। फिर इंडिया खेला तो फिर अब इंडिया भी एट स्टेज 98 for 2 था। ठीक है, बिफोर विराट कोहली गॉट आउट, मतलब इन द लास्ट स्टेज की, मतलब वो फिर वो उस बॉल का कुछ ऐसा था नहीं, आप देखोगे तो बोथ टीम्स वेर एट अ गुड स्टेज की, मतलब उस पर कैपिटलाइज करके टू अ डिसेंट स्कोर रिगार्डिंग, मतलब हाँ 400 500 का पिच नहीं था, बट एट द सेम टाइम एक 150 140 का भी पिच नहीं था। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि मतलब हाँ ठीक है, पिच खराब है, बट पिच कि खराब, सिर्फ पिच खराब होने से ही वो ये कारण नहीं है कि ये इतना लंबा ये नहीं चल पाया। मतलब एक क्लोजर स्क्रूटिनी होना चाहिए ऑन द प्लेयर स्किल्स, मतलब बोथ साइड्स का देखो आप, मतलब ठीक है वो लोग अच्छा नहीं खेले, बट इसका मतलब हम, मतलब हमारे भी एक दो बैट्समैन जो चले, मतलब एक दो भी क्या ही कहें, मतलब रोहित शर्मा प्लेड इन द फर्स्ट इनिंग्स, वो 60 70 रन जो थे, दोज मेड द डिफरेंस। अगर वो हटा दोगे तो वी वुड हैव बीन इन ट्रबल। सो ये सब बातें हैं मेरे दोस्त। मैं वही देख रहा था कि मिस्टर माइकल वॉन वगैरह ये सब बोल रहे हैं कि ये पिच बहुत ही बेकार है, क्रेजी है, ये सब चीज़ें। मतलब इन लोगों को समीर इनका नहीं जरा सा भी धिक्कार था कि अरे इनका जब पूरा हरा भरा पूरा खेत ही बना देते हैं ये भाई सियाड़ में, कि पूरा फसल ही उगा देते हैं, तब तो इनको कोई परेशानी नहीं है कि बॉल पूरा 90 180 डिग्री जितना मर्जी भी घूमे, तो इनको कोई परेशानी नहीं है। पर अगर ये मतलब थोड़ा सा स्पिन हो जाए तो इनका एकदम सारा वो हो जाता है कि अरे राम राम राम, ये अभी लिख रहे हैं आर्टिकल हेडलाइन से किसी न्यूज़पेपर में, ये सब ये डेविड लॉयड ये सब जो लोग हैं, मतलब ये इन लोग का ये है कि मतलब जस्ट बिकॉज, अब ये भी देखो कि मतलब आप देखते हो, आप कहते हो कि मतलब जो जनरली जो पावरफुल होता है वो टारगेट करता है बाकियों को, बट एक और इसका फैसेट भी है कि आप अगर ध्यान से सोचोगे तो जो पावरफुल होता है उसको बाकी सब भी टारगेट कर सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब जैसे कि मतलब इंडिया को अभी बोला गया है कि बीसीसीआई इज यूजिंग इट्स पावर टू एंश्योर कि मतलब वो जो मर्जी का पिच बनाना चाहे बनाए। ठीक है, पहली बात तो ये ट्रू है नहीं, और दूसरी बात अगर है भी तो इससे पहले कितने केसेस हो रखे हैं आप देखिए। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हो रहा है कि इतना इतना से पहले हो इतना जल्दी मैच खत्म हुआ है। और रही बात बाकी कंट्रीज में, आप देखो अभी जो इंडिया न्यूजीलैंड को टूर करने गया था, वहाँ पे 2 दिन, 2 दिन बोल रहा हूँ, दोनों टेस्ट मैच का मिला के 5 दिन नहीं हुआ था। तो वो कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, जो इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज बीच में जब इंडिया साउथ अफ्रीका गया था टूर करने के लिए 2 years या 3 years बैक, तो उस टाइम पे जो इंडिया हारा था नैरोली बाय 2-1 मार्जिन, उसमें भी जब पिच बहुत डेंजरसली बाउंस कर रहा था, तब इंडिया ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया था कि मतलब ये बोल सकते, बहुत इजी रहता है मतलब कि बोलने के लिए कि पिच के वजह से पिच वॉज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली दैट्स वाई वी लॉस्ट, इट वुड हैव बीन वेरी इजी थिंग टू से, एंड हाँ काफ़ी अच्छे से ब्लेम हट जाता, बट वो इजी बात नहीं लिया ना। अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा, देखो प्लेयर्स में तो देखो आप ध्यान से देखोगे कि इंग्लिश प्लेयर्स ने भी कुछ नहीं बोला।
कि मतलब पिच के वजह से हारे, दे नेवर सेट सच स्टेटमेंट, इट वाज द रेस्ट ऑफ द पीपल, मतलब कि बाकी लोग जो नहीं खेल रहे हैं, जिनका टेक्निकली कुछ से होना नहीं चाहिए इस बात पे कि पिच अच्छा किया कि नहीं किया, जो फेस किए हैं उनका जब बात नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हो कि मतलब ठीक है, अगर वही बात होती है ना कि मतलब बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ को एंकरेज नहीं कर सकते या अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो उसको डिस्करेज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। अब इसको बहुत ब्यूटीफुली सपोर्ट भी किया था इस चीज़ को कि जो नेथन लायन है, ऑस्ट्रेलियन स्पिनर, बहुत अच्छे स्पिनर है वो, उन्होंने काफ़ी सही बात बोली कि मतलब जब बॉल सीम वीम करता है तो तब किसी को कोई परेशानी नहीं होती, डे वन से सीम करता है वो, तो तब कोई परेशानी नहीं होती है ना। तब तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, बढ़िया चल रहा है, एकदम अच्छा है, मतलब बॉल बढ़िया, मतलब बॉलिंग अच्छी चल रही है। तब कोई नहीं बोलता कि पिच की वजह से खराब हुआ है या बैटिंग खराब हुई है या नहीं, तब कोई परेशानी नहीं है। बट इंडिया में अगर थोड़ा सा स्पिन हो जाता है तो एवरीबॉडी सेज कि नहीं, बैट्समैन का भी कुछ गलती नहीं था, ठीक है, बॉलर भी कुछ अच्छा नहीं डाला है, ठीक है। मतलब पहली बात तो इन्होंने बॉलर्स का क्रेडिट छीन लिया कि ये लोग कुछ अच्छा डाल भी रहा होगा तभी विकेट मिला है, राइट, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि मतलब इसके वजह से जो विक्ट्री अटेंड है वो हॉलो है, ये बोलना कितना कितना ठीक रहेगा आपके हिसाब से, मतलब ये काफी वो बेकार बात नहीं है ये लूजर्स माइंडसेट नहीं है कि मतलब आप बोल रहे हो कि सामने वाला टीम या जो भी टीम है, सामने वाला टीम का क्या मतलब, कोई भी टीम अगर आप बोल रहे हो कि वो जीती है तो मतलब उनका उसमें कुछ हाथ ही नहीं था, ये कैसा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो वही बात है, मैं मतलब मैं काफ़ी दिन से यही चीज़ सुन रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, इस पे एक मतलब वीडियो डाल देना चाहिए। और ये मेरे चैनल का एक्चुअली फर्स्ट वीडियो है, तो ठीक है, एज गुड अ वीडियो एज एनी टू स्टार्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पसंद आए।